हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। टीजीटी का एग्ज़ाम जो है 14 और 15 मई में होने वाला है, और पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो जून में होने वाला है, 20 और 21 जून को होने वाला है। हालांकि इसमें भी अब बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि एग्ज़ाम जो है मई में नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम मई में हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। हमें ये सोचना है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, क्या हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। और अगर हम फुली प्रिपेयर्ड हैं तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगा। यस, पड़ता है, मैं मानती हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ को सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि एग्ज़ाम कब होगा, कब हमारा एग्ज़ाम होगा। आगे पीछे डेट्स होती रहती हैं और टाइम बढ़ता जा रहा है। और इन चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी माइंड लेता है कि अभी तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। स्टडी पर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी दूसरी चीज़ एक और ही साथ ही साथ चल रही है कि DSSB का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। क्या दोनों ही एग्ज़ाम बिल्कुल एक ही डेट में होंगे या एक ही आसपास होंगे? तो किसकी प्रिपरेशन करें, DSSB की प्रिपरेशन करें या यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें? क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम भी अभी तक नहीं हुआ है, इलेक्शंस वगैरह वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होंगे। उसके बाद पहले जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम्स होंगे, फिर उससे पहले जो पीजीटी के फॉर्म्स वहाँ पर उन्होंने अप्लाई कराए हुए हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे, तब जाकर कहीं टीजीटी के एग्ज़ाम्स जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन बात ये आती है कि क्या दोनों ही एग्ज़ाम सेम टाइम पर पढ़ने वाले हैं? तो हम क्या करें, कन्फ्यूज़ हैं, कैसे प्रिपरेशन करें DSSB और यूपी टीजीटी की? क्योंकि DSSB का जो सिलेबस है वो बहुत ही चेंज है, बिल्कुल ही चेंज है। ये मान लीजिए बिल्कुल हटके है। वहाँ पर आपको 2 पेपर कराने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट पेपर में आपको 5 सब्जेक्ट्स वहाँ पर दिए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस जिसको बोलते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं पेपर फर्स्ट के लिए। और सेकंड पेपर के लिए आपको इतना लेंदी सिलेबस दे दिया गया है, बीए ऑनर्स का 3 इयर्स का सिलेबस आपके DSSB के लिए रख दिया गया है और बोल दिया है कि करो प्रिपरेशन। और उसमें ये भी लिख दिया गया है कि ये टेंटेटिव सिलेबस है, मीन्स इसमें से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यहाँ पर डाउट भी रख दिया गया है कि हो सकता है इसमें से आए और हो भी सकता है कि इसमें से ना भी आए। तो कैंडिडेट्स जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या प्रिपरेशन करें, इतना लेंदी सिलेबस को कैसे कवर करें। दूसरा ये कि इसमें से आएगा भी या नहीं कुछ पता नहीं, क्योंकि पहले DSSB ने कोई भी क्लियर सिलेबस नहीं दिया हुआ था, तो कैंडिडेट्स नॉर्मली ऐसे ही प्रिपरेशन कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अगर उन्होंने जो प्रिपरेशन करने के लिए सिलेबस दिया भी है वो इतना ज़्यादा सिलेबस दे दिया है कि उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। वहाँ पर बीए ऑनर्स का पूरा सिलेबस उन्होंने रख दिया गया है इग्नू यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो अब ये चीज़ आती है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें। अगर अब स्टार्ट करें तो कैसे होगा, दोनों में कन्फ्यूजन है। क्योंकि मैं भी DSSB की ही कैंडिडेट हूँ और मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की भी प्रिपरेशन करती हूँ। लेकिन मैंने जैसे ही मुझे लगा कि यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम डेट आने वाली है तो मैंने DSSB की प्रिपरेशन जो है छोड़ दी थी और मैंने प्रेफरेंस दी थी यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम को। और मैंने सबको भी यही सजेस्ट किया था कि येस, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं जो आपको प्रेफरेंस में लगे। अगर आप दिल्ली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए, अगर आप यूपी की जॉब करना चाहते हैं तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन फिर वही है, सबके माइंड में यही आता है कि हम कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, हमारे पास चांस होना चाहिए कि हमें दूसरा चांस भी मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप DSSB की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं है कि कब होगा, और DSSB का भी एग्ज़ाम आसपास ही होने वाला है, दोनों लगभग साथ ही साथ होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप DSSB में भी compete करें तो आपको साथ ही साथ थोड़ा बहुत उसके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो आप पढ़ेंगे तो वो टीजीटी में भी आप लोगों के काम आएगा, और अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो लिटरेचर में से भी काफ़ी पार्ट आपको उसमें काम आने वाला है। लिटरेरी टर्म्स भी आपको वहाँ पर आती है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी आपको वहाँ पर मिलता है। हाँ, पीजीटी के लिए थोड़ा सा ईजी है क्योंकि पीजीटी का सिलेबस लगभग DSSB से सेम सा है, लेकिन टीजीटी के लिए थोड़ा सा टफ है क्योंकि वहाँ पर ओनली 4 राइटर्स हैं और DSSB का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। वहाँ पर सभी राइटर्स को वहाँ पर कवर किया गया है, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर, सभी को वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। लेकिन यही सजेशन है कि थोड़ा टाइम अगर आप निकाल कर DSSB के साथ ही साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं तो अपनी स्टडी को बिना इफ़ेक्ट किए
यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन को बिना इफेक्ट किए अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आपको DSSB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अदरवाइज आप जिसको प्रेफरेंस देते हैं आप यूपीटीजीटी पर ही फोकस करिए। एक पर फोकस करने से कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है और प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सकती है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप प्रेफरेंस DSSB को देते हैं तो उसकी प्रिपरेशन सीरियसली करना स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। लेकिन अगर यूपीटीजीटी को प्रेफरेंस देते हैं तो यूपीटीजीटी की ही प्रिपरेशन पर स्टिक रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपको अपने प्रिपरेशन लेवल का पता चल सके। आप एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो DSSB की यही प्रॉब्लम थी और यही मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज यहाँ पर वीडियो बना रही थी। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दिया DSSB के एग्ज़ाम के बारे में और यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर अप करूँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।